मिलावटखोरी के खिलाफ अपनी मुहिम को त्योहारों के इस सीज़न में और तेज करते हुए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस बार एक नया इनिशिएटिव जो है वो लिया है। पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी जो है शहर की, उसके टीम के साथ एक इंस्टेंट फूड टेस्टिंग किट जो है उसको लेकर के अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो फूड विभाग की टीम है वो अलग अलग दुकानों पे जा कर के इंस्टेंट जो है मिठाइयाँ टेस्ट कर रही है, जो बहुत ही पॉपुलरली बिकती हैं, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि वो सही है नहीं। जैसे ये आपने देखा होगा, इसको हम यहाँ पे लोकली काजू कतली बोलते हैं। ये काजू की बर्फ़ी है और इस पे अगर आप देखेंगे तो चांदी का वर्क लगता है और अक्सर हमने देखा है कि मिलावट इस चांदी के वर्क में होती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो HNO3 नाम का एसिड जो होता है उसको जैसे आप डालेंगे तो अगर चांदी की वर्क नहीं है, एल्यूमिनियम फॉइल या दूसरा कुछ लगा हुआ है, तो वो इस तरह से वैनिश नहीं होगा। आप देखिए पूरा का पूरा चांदी का वर्क जो है ये वैनिश हो गया। इसी तरह से यहाँ आप देखिए ये केसर बर्फी है, इसमें ओरिजिनल केसर यदि नहीं मिला होगा और इसमें अगर HCl डाला जाएगा तो ये तुरंत इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, तुरंत एकदम ब्लैक कलर की ये इस पे परत जमनी शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप जो देख रहे हैं तो इस पर कोई भी कलर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो अभी मिठाइयाँ यहाँ पे दिख रही हैं शंकास्पद नहीं है। इसके अलावा मावा, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है किसी भी मिठाई को तैयार करने का, बर्फ़ी वगैरह को तैयार करने का, सारी जो मिठाइयाँ उसका मेन इंग्रेडिएंट है मावा। और मावे में कई बार स्टार्च मिला होता है, दूसरे जो है एडल्ट्रेशन होते हैं। उसको टेस्ट करने के लिए जो है सिंपल आयोडीन इसमें मिलाया जाता है और इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। कौन सा कलर इसमें आ जाता है? पिंक कलर आता है। पिंक कलर, इसमें तुरंत पिंक कलर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये आयोडीन को जैसे इसमें डाला जाएगा, यदि ये प्योर मावा नहीं है तो एक सेकेंड, इसमें जैसे ही आप आयोडीन डालेंगे, यहाँ पे ये मावे को किया, अब इसमें इसको जैसे ही मैश किया जाएगा इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, यदि ये ओरिजिनल है या ओरिजिनल नहीं है तो। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी के साइंटिस्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, यानी ये मावा जो है ओरिजिनल है। और इसी तरह से अहमदाबाद शहर के जो डिफरेंट जोन्स हैं, सभी जोन्स में अगले 4 से 5 दिनों में स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो घूम करके एक एक दुकान पे बिकने वाली ये तमाम जो बर्फियां हैं या फिर जो पेड़े हैं, जो भी मावे से और मिल्क प्रोडक्ट से तैयार होती हैं मिठाइयाँ, उसको तुरंत इंश्योर करेंगी कि वो सही क्वालिटी और सही जो पैमाने हैं उसको फॉलो करते हुए बिक रही हैं या नहीं। अहमदाबाद और गुजरात में वैसे भी पनीर और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसके एनालॉग उत्पाद जो है उस पर बैन लगा दिया गया है, तो इसी के साथ साथ उसकी भी चेकिंग साथ में हो जाएगी। और इसके अलावा जो त्योहारों पर मिठाइयों का आदान प्रदान होता है वो भी सही तरीके से, स्वच्छ तरीके से और पूरे जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं उसको इंटैक्ट रखते हुए बिकें, ये इंश्योर करने के लिए जो स्पॉट पे ही टेस्टिंग की जा रही है। और साथ ही साथ पब्लिक से भी ये अपील की गई है कॉरपोरेशन द्वारा कि यदि उनको कहीं डाउट लगता है तो वो भी ये टेस्ट इमीडिएटली पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी का संपर्क करके ऑन द स्पॉट करवा सकते हैं। कॉरपोरेशन की टीम के साथ हम अहमदाबाद के कालूपुर में पहुंचे हैं। कालूपुर इलाके में मावे का ये बहुत बड़ा मार्केट है जहां थोक बंद मावे की जो मिठाइयाँ हैं वो मिलती हैं। दूसरे जो ट्रेडर्स हैं शहर के वो यहाँ से आकर के ख़रीद के ले जाते हैं। और यहाँ पे अभी हमारे सामने कुछ दुकानों पे बर्फ़ी, पेड़े और दूसरे जो मिठाइयाँ हैं वो चेक की गई। अच्छी बात ये रही कि जो मावे के प्रोडक्ट हैं, मावे का जो उपयोग किया गया है उसमें वो कहीं पे भी आपत्तिजनक नहीं मिला है, सबस्टैंडर्ड नहीं मिला है। जो कलर्स यूज़ हो रहे हैं वो भी एडिबल हैं, लेकिन जो चांदी की वर्क मिठाइयों पे यूज़ हो रही है उसमें प्रॉब्लम ज़रूर दिखी है। जैसे ये जो काजू कतली है उसमें चांदी की जो वर्क यूज़ होती है, यहाँ पे इस दुकान में चांदी की जो ये वर्क है ये
नकली पाई गई है। अगर इस पे जब HNO3 डाला जाता है तब ये जो है अपने आप पिघल जानी चाहिए वरक, लेकिन इस काजू कतरी पे नहीं पिघल रही। और ये जो काजू रोल है इस पे जो वरक लगी हुई है आप देखिए ये पिघल रही है, यानी जहाँ से ये काजू कतली मंगवाई गई है वो 100% नकली है ये चांदी की वरक। आपका क्या असेसमेंट है? आपने 2-3 बार इसको टेस्ट करके देखा? हाँ, मैंने क्रॉस वेरिफिकेशन किया है। हम्म, इसमें चांदी के वरक को अलग कुछ अलग ही इस्तेमाल किया गया है। ये चांदी की वरक ओरिजिनल नहीं है और इसमें ओरिजिनल है। हमने HNO3 से टेस्ट किया है। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर भी हमारे साथ हैं, अब इस पे क्या एक्शन लिया जाएगा बर्फी के ऊपर? इसमें ये काजू कतरी हम यहाँ से जब्त कर लेते हो और उनके व्यापारी को जो देता है उसको यहाँ बुलाया है बॉक्स लेके, और उसके अच्छा, ये लोग यहाँ नहीं बना रहे हैं? यहाँ बना नहीं रहे, वो ट्रेडिंग करते हैं, बाहर से लाते हैं। कहाँ से लाते हैं वो हम जाँच कर रहे हैं अभी। तो आपने देखा कि ये अब ये जितने भी यहाँ बॉक्स पड़े हुए हैं ये सारे के सारे यहाँ से जब्त कर लिए जाएंगे, इसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। और सिर्फ यहाँ से नहीं बल्कि जहाँ जहाँ भी ये माल सप्लाई हुआ है सारा कॉरपोरेशन जो है उसको ट्रेस करेगी और ये जितना भी प्रोडक्ट है काजू कतरी का इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। क्योंकि चांदी की बरक जिस प्रकार से लगाई गई, अगर मान लीजिए एल्युमिनियम फॉइल हुई या कोई दूसरा प्रोडक्ट हुआ तो डेफिनेटली वो सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। और आप देखिए इसी प्रकार से त्योहारों की आड़ में जो है बल्क में इस तरह के प्रोडक्ट जो हैं उसमें मिला करके किसी भी प्रकार का, कभी फूड कलर के नाम पे केमिकल कलर मिला दिए जाते हैं या फिर चांदी की वरक के नाम पे यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल वगैरह जो है वो लगा दी गई है। तो इस तरह से लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और इस बार कॉरपोरेशन कोशिश ये कर रही है कि एक भी प्रोडक्ट जो आपके घर पहुँचे वो किसी भी प्रकार की मिलावट से पूरी तरह रहित हो। रक्षाबंधन के त्यौहार से त्योहारों का सीज़न शुरू होते ही अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के फूड डिपार्टमेंट ने जो मिठाइयों की गुणवत्ता है, बाज़ार में जो मिठाइयाँ बिक रही हैं उनकी गुणवत्ता को टेस्ट करने के लिए एक एग्रेसिव अभियान चलाते हुए जो स्पॉट पे ही इंस्टेंट फूड टेस्टिंग किट्स भेज करके मिठाइयों को चेक करवाने का ये अभियान शुरू किया है, जो पूरे शहर में काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग वार्ड्स में टीम्स जो हैं वो घूम के जहाँ मिठाइयाँ बिक रही हैं उन्हें चेक कर रहे हैं। और इस दौरान एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया है जिसमें कालूपुर के मावा बाज़ार में, जो कि बहुत बड़ा होलसेल मार्केट है मिठाइयों का, वहाँ पे एक दुकान में कन्हैया लाल मावा वाला की कोई दुकान है जिसमें जो काजू की बर्फ़ी बिक रही है बाज़ार में, काजू कतली यहाँ लोकल लैंग्वेज में उसे कहा जाता है, उस पर चांदी का जो वरक लगता है वो नकली पाया गया है। तो अब आप देखिए कि चांदी का जो फॉइल है उसकी बजाय कोई दूसरे एलिमेंट का फॉइल उस पर लगा हुआ था और उसका लाइव टेस्ट करते हुए पकड़ा है कॉरपोरेशन की टीम ने। पूरा मामला जो है वो क्या है, हमारे साथ जो फूड डिपार्टमेंट के डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं डॉक्टर तेजस शाह, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। ये जो है कि कई दफ़ा क्या होता है कि त्यौहार के सीज़न का फ़ायदा उठा के बहुत सारे लोग हैं जो एडल्ट्रेशन करते हैं। तो हमने एक किट डेवलप की हुई है जो हमारे 7 टीम है 7 जोन में, तो उनको एक रैपिड किट दी गई है। तो जो मिठाइयाँ होती है तो मिठाइयों में स्टार्च की मिलावट होती है। देन ये जैसे आपने बोला कि एल्यूमिनियम वर्क, चांदी के वर्क की जगह एल्यूमिनियम या अदर एलिमेंट का वर्क लगाते हैं। केसर जो होता है उसमें मिलावट होती है। देन वेजिटेबल घी, मतलब जो प्योर घी होता है उसकी जगह वेजिटेबल ऑयल वाला घी। देन कलर्स, वो सारी चीज़ें ऐसी है कि जो इमीडिएट ऑन द स्पॉट टेस्टिंग हो उससे हमको पता चलता है। तो हमने सारी टीमों को वो किट दिया हुआ है और किट देने से हमको पता चला कि कहाँ कहाँ पे एडल्ट्रेशन हो रहा है और ऑन द स्पॉट एक्शन ले सकते हैं अंडर FSI एक्ट। उसके बाद हम सैंपल्स तो लेते ही हैं। तो यही इस पूरी प्रक्रिया में हमने 7 जोन में बहुत सारी जगह पे टेस्टिंग किया है। तो हमको एक शॉकिंग मिला कि जो कालूपुर, जो अहमदाबाद का बड़ा मावा बाज़ार है, वहाँ पे एक बंदा जो काजू कतरी पे जो वर्क यूज़ करते हैं, चांदी का वर्क, तो वो पाया गया कि वो चांदी का वर्क था ही नहीं, वो अदर कोई एलिमेंट का वर्क था।
तो हमने ऑन द स्पॉट टेस्टिंग की, जो हमारा उद्देश्य था कि ऑन द स्पॉट कि जो लोग कंज्यूम कर ले उसके बाद पता चले, तो कई बार होता है कि उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो ऑन द स्पॉट उसका हमको पता चला है, उस यूनिट को हमने सील किया है। देन हम हमारा जो ये मेन आ कहाँ से इंटेंशन, रहा था हाँ ये? भाई, हमारा जो मेन इंटेंशन है कि उसको वो कहाँ से वर्क कहाँ से ला रहा था, क्या हो रहा है। तो हमने पाया कि वो एक नॉर्थ जोन है हमारे अहमदाबाद सिटी का। तो वहाँ पे बापू नगर का के एरिया है, वहाँ पे कोई एक बंदा था, वो अपने घर में ये प्रोडक्ट बना रहा था। पूरे 24 घंटे की मशक्क़त करनी पड़ी, और मशक्क़त करने के बाद उसका घर मिला है हम लोगों को। तो उसके घर को हमने अभी टेम्पररी उस पर सील करके एक, और वो बंदा भाग गया है ऐसा हमें मालूम पड़ा। तो उसके घर को सील करके वहाँ पे नोटिस चिपकाया गया है। जैसे ही हम उसके पीछे ही हैं, जैसे ही वो मिलेगा उसका पूरा जो प्रोडक्शन यूनिट है, या जो वहाँ पे अगर कोई मिठाई का क्वांटिटी है तो उसको भी डिस्ट्रॉय किया जाएगा। अगर वो नहीं है तो उसका भी कोई चेन मिलता है, तो हमारा प्रयत्न रहेगा कि हम सारा चेन सिस्टम आइडेंटिफाई करके उसको पकड़े। अल्टीमेट एम ये है कि ये चांदी का वर्क आ कहाँ से रहा आ है, कहाँ से ये रहा है, सोर्स तक पहुंचना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली हमको सोर्स तक ही पहुंचना है, और जो बंदा ये चीज़ें कर रहा है उस पर हमको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्यवाही करनी है। तो अभी तक जो पिछले कुछ दिनों से जो ड्राइव चल रही है, अभी तक क्या आउटकम निकल करके सामने आ रहे हैं? इस तो पर मैं कैसा आप कुछ चेंज देख रहे हैं क्या? एक तो पिछले 15 दिनों से अलग अलग चीज़ों में हमारी ड्राइव चल रही है, जैसे कि एनालॉग पनीर बंद हो गया, बहुत सारे रेस्टोरेंट को हमने सील किया है। सो एक अच्छा माहौल है। एक अच्छी सेंस में बोले तो जो व्यापारी हैं या रेस्टोरेंट ओनर्स हैं थोड़ा बहुत घबराए हुए हैं, और इन ए सेंस जो घबराए वो सही भी है कि वो लोगों के हेल्थ के साथ खेल रहे हैं, तो उनको मेंटेन करना है, जो हाइजीन लेवल्स मेंटेन करना है। तो हमने तकरीबन 50 के आसपास जो शॉप्स वगैरह चेक की होगी, तो उसमें से ये 1-2 जगह ही हमको ये इश्यू मिला है, और उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। और आगे के समय में भी जहाँ पे भी ये इश्यूज मिलेंगे तो हम लोग स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे। तो ये जिस जिस तरह की जो मिलावट है, चांदी की जगह एल्युमिनियम अगर आप खा रहे हैं तो क्या बॉडी को नुकसान हो सकता है? हम लोग जैसे बोलते हैं कि जो चांदी का वर्क है वो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है, और जो अदर एलिमेंट्स है उसके डाइजेशन रिलेटेड दैन समटाइम्स ये होता है कि कोई एलिमेंट से कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स भी आती हैं। सो यू नेवर नो, स्पेसिफिक एलिमेंट पता चले तो उसका स्पेसिफिक साइड इफेक्ट पता चले। जो हम बोलते हैं कि चांदी का वर्क जो अलाउड है अंडर FSSAI एक्ट, तो उसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स बहुत होते हैं, वो तो नहीं ही मिलता, उसके सामने नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत होती है। तो ये बहुत ही एक गंभीर मसला है जिस पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, और ये जो लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, सरकार ने भी उसको बहुत गंभीरता से लिया है, और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो ये इंस्टेंट जो रैपिड किट्स आपने इंस्टेंट फूड टेस्टिंग के लिए डिप्लॉय किए हैं साथ में टीम्स के, उसका क्या जो है इम्पैक्ट दिखता है, लाइक इमीडिएट इम्पैक्ट? इम्पैक्ट है कि जैसे कि ये एक मैसेज बहुत अच्छा जाता है जो पब्लिक है कि भाई ये चेकिंग रेगुलरली हो रही है, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, सो उनको भी एक मैसेज है कि अगर कहीं पे भी कुछ भी मिलेगा तो ऑन द स्पॉट कार्यवाही होगी। ऐसा नहीं कि जब रिजल्ट आए, पहले क्या है कि 5-7 दिन में रिजल्ट आता है, तब तक त्योहारों का सीज़न ख़त्म हो जाता है। तो एक इम्पैक्ट है। तो और पब्लिक को भी मेरी अपील है कि इन त्योहारों का लाभ उठा के बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ये लोग सस्ता बेचते हैं, और सस्ता बेचने के नाम पे एडल्ट्रेशन करते हैं, और इससे लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं। लोग भी क्या आपको संपर्क कर सकते हैं, बिकॉज ये तो इमीडिएट टेस्ट है सर? यस, अगर जैसे कि कोई बंदा है उसको पता चले कि कोई 100 रुपये में, 150 रुपये में, 200 रुपये में मिठाई बेच रहा है, और जैसे वायबल ही नहीं है, हम लोग जानते हैं कि कई चीज़ें वायबल नहीं है, और ऐसा अगर कोई लोगों को लगता है कि कोई बंदा क्रॉनिकली है, तो हमारा तो एक फॉस्कोस का वेबसाइट भी है, और कॉरपोरेशन का एक अलग ग्रीवियंस रिडर्सल मैकेनिज्म भी है, जो 155303 नंबर रहता है हमारा, तो उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि पिछले 1 महीने में ये नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स बढ़ी हैं, तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, इसके कारण कंप्लेन हो रही है। और ये हेल्दी एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग सामने आए, ये उनका राइट है कि वो जो
जिसके लिए पैसा दे रहे हैं वो एडल्ट्रेटेड ना हो और उनको एक स्वास्थ्यप्रद आहार मिले।